ऑटो कथा में आज हम बात करेंगे दादागिरी की। चाहे रात का समय हो या दिन का, नियमों को थत्ता बताकर कैसे मनमानी की जाती है, आइए जानते हैं हमारी इस विशेष पेशकश में। प्रीपेड बूथ से भगाई गई सवारी के पास ऑटो चालक की बात मानने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचता। ऐसे में ऑटो चालक जमकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। साथ ही रात के समय ऐसे ऑटो की भी भरमार होती है जिनके मीटर भी तेज चलते हैं। ऑटो यूनियन के मुताबिक शहर में महज 25,000 ऑटो परमिट जारी किए गए हैं, जबकि सड़क पर दौड़ रहे हैं इससे 2 गुने ऑटो। बिना परमिट रात में गैर कानूनी तरीके से चलने वाले इन ऑटो के चालकों के पास न तो लाइसेंस होता है, न ही पहचान का कोई दूसरा साधन। गाड़ियों के 3-3 लाख रुपए के भाव हो गए, क्या करे आदमी। पहले कितने थे भाव? पहले 1 लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख में गाड़ी निकल जाती थी। ये कितने टाइम में बढ़े हैं जो भाव बढ़े हैं? ये यहाँ से 2 साल के अंदर बढ़ गए। 2 साल के अंदर गाड़ियों की परमिट की वजह से 3 गुना कीमत हो गई। इतने में तो कार निकल जाती है, कार भी सस्ती आ रही है प्याजों से। राजस्थान ऑटो चालक यूनियन इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताती है। यूनियन का कहना है कि सरकार ने ऑटो के परमिट बंद कर दिए, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी परमिट दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने लगी। ऐसे में बिना परमिट वाला ऑटो चालक रिश्वत की भरपाई के लिए सवारियों को लूटना शुरू कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान ऑटो चालक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अहमद साहब। जो ऑलरेडी ऑटो चल रहे हैं उनके पास रोजगार नहीं है और 50,000 रुपये प्रति ऑटो पे ब्लैक चल रहा है इस वक्त परमिट के नाम से। अब हमारे से जो फाइनेंसर है 50,000 रुपये ब्लैक लेते हैं, उसका कोई समाधान बताइए आप। हम लोग बार बार मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि साहब हमारा किराया बढ़ाया जाए, है किराया बढ़ाती नहीं गवर्नमेंट। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाई जा रही है आए दिन। आज 30 रुपये लीटर था डीजल, जबकि रेटें गवर्नमेंट ने हमें दी है। और अन्य शहरों में देखिए आप सीएनजी चल रही है, तो सीएनजी के रेट से और डीजल रेट में फर्क है। सीएनजी 40-50 का एवरेज देती है, हमारी गाड़ी 20-25 का एवरेज नहीं देती है। जो एलपीजी गाड़ी चल रही है ऑलरेडी इस वक्त वर्तमान में है वो डीजल से महंगा है और 20-25 का एवरेज नहीं है उसका। अब हम अगर मानसरोवर अगर हम यहाँ से लेके जाएंगे उसको मीटर डाउन करके, तो हमें बताइए हम क्या मिलेगा उससे। हमें 80 रुपये से ज़्यादा, 80-90 रुपये ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। 1-2 लीटर तेल जल जाएगा आने जाने के अंदर। 44 रुपये लीटर इस वक्त डीजल आ रहा है वो, और एलपीजी गैस भी इतना महंगा है। गवर्नमेंट से किराया बढ़ा तो अच्छी बात है। ये मांग तो यही है सर, यही ऑटो बहुत है, और ज्यादा ऑटो तो आ जाएंगे तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हम तो सवारी से बोलते हैं मीटर से चलो, सवारी बोलती है नहीं तय करो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए वो मीटर में गड़बड़ी करने से भी बाज नहीं आते। आरटीओ ने सभी को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से चलने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन बस स्टैंड पर इतने ऑटो के बीच महज एक ने ही इसे लगा रखा था, बाकी सब मनमाने मीटर लगाए घूमते हैं, जिसमें वो ऐसी सेटिंग करते हैं कि सिंधी कैंप से मालवीय नगर का किराया कभी 80 रुपए आता है तो कभी मीटर में इसी रूट का किराया 180 रुपए। इस वक्त रात का 1 बजा है और बीटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है सिंधी कैंप बस स्टैंड पर। यहाँ जो सवारियाँ बस से उतरकर ऑटो तक पहुँचेगी, हम उन सवारियों से जानेंगे कि वो मीटर से चलना चाहती है या बिना मीटर के। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी जोधपुर से आ रहा हूँ। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और आप क्या मीटर से चलना चाहते हैं? बिना मैं गाड़ी प्रीपेड बूथ से। मैं ना प्रीपेड से जाना चाहता हूँ ना मीटर से जाना चाहता हूँ। मैं 50 रुपये में गाड़ी जाना चाहता हूँ, 50 में आया था। मुझे मीटर में विश्वास नहीं, मीटर में कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहीं जाएंगे किसी भी शहर में या जयपुर की अगर अपन बात करें, तो आप ऑटो अगर करते हैं तो प्रीपेड बूथ से जाना पसंद करेंगे, मीटर से चलना पसंद करेंगे, या फिर तय करके चलना पसंद करेंगे? तय करके चलना पसंद। कारण बस बाद में लफड़ेबाजी होती है और कोई किसी को कहीं जाना हो कह देते हैं 50 रुपये 100 रुपये, नाइट के टाइम में कह देते हैं कुछ भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं होता। मीटर में तो गड़बड़ी करते हैं, कहीं करना कर लेता है, कैसे भी कर लेता है। वो मीटर ऑन ही नहीं करते,
अपने रेट के हिसाब से तय कर लेते हैं, बोले भैया 50 रुपए लेंगे नाइट का टाइम, हमारे को देना पड़ता है। नाइट का टाइम है, अगर दूर जाना हो तो देना ही पड़ेगा। बैठने नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, बोले नहीं मीटर के हिसाब से नहीं लेके जाएंगे, हम हमारे हिसाब से लेके जाएंगे। तय करके जाना पसंद करेंगे हम, क्योंकि तय करके जो भी रेट है फिक्स कर सकते हैं। एंड मीटर के हिसाब से तो फिर उनका अलग हिसाब चलता है, क्या हिसाब वो अपनी मर्जी से करते हैं कि इतना मीटर उनका ये चार्ज है। अब तय करेंगे तो हमारे फिक्स है इतना ही है, इतनी सवारी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सर सवारियां जो है वो आपसे क्या कहती है, वो ऑटो मीटर से चलना चाहते हैं बिना सर हम तो मीटर से चलना चाहते हैं, अब सवारी नहीं बैठती तो हम क्या करें। सवारी को कहती है भैया ये मीटर में कुछ कर रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, घुटके उठके जो आते हैं बाजार से वही लगाते हैं। मीटर से नहीं चाहते ऑटो में सवारी, यहाँ ओनली बोला मीटर से नहीं चलना, हमारे को वैसे पैसे बता दो वैसे चलना। सवारी तो लोग कहते हैं तय कर लो आप, तो पैसे बताओ मीटर को गोली मारो। हाँ मीटर नहीं मांगते सर, प्रीपेड ही कहते हैं सवारी को, प्रीपेड भी नहीं मांगती सर सवारी कहते हैं वैसे बताओ आप तय करके चलेंगे। नहीं मांगती नहीं सर, सवारी चाहती है ये बिना मीटर चले। मांगती है क्या, ज्यादा पैसे भी लेते हैं सर? कुछ इस तरह की शिकायतें आई है आपके पास? मेरे पास शिकायतें, जहाँ प्रीपेड बूथ है वहाँ तो शिकायत का तो वो कम रहता है, और जो साइड रास्ते में चलते हुए है ना वहाँ ज़्यादा कमती हो जाती है। मीटर में गड़बड़ी की वजह से सवारियों के पास ऐसे में किराया तय करके घर पहुंचना एकमात्र ऑप्शन बचता है। हम मीटर से जब बैठ जाती है सवारी तो वो कहती है कि बोला दूसरे के मीटर में इतना पैसा बना था, आपके मीटर में इतना पैसा क्यों बना? तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, माथापोड़ी हो जाती है मीटर के। ये तो जो ये मीटर बताएगा वही पैसा तो लेंगे ना आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारे को मजदूरी मिलती भी नहीं है मतलब ढंग से, बिगर मीटर की बोलती हो, बोले ऐसे तय कर लो, मीटर नहीं मांगती। सवारी आ जाती है तो सवारी को प्रीपेड पे लाते हैं, तो प्रीपेड पे आते हैं तो शास्त्री नगर के 55 रुपये होते हैं, 55 रुपये होते हैं, तो वो कहते हैं कि बोले नहीं हम तो 40 में जाएंगे, हम आए थे 40 में तो 40 में जाएंगे, प्रीपेड से नहीं जाती है, तो उसको ले जाना पड़ता है, जिसको जरूरत होती है वो लेके जाता है, क्योंकि गाड़ी का किराया भी निकालना है, डीजल भी निकालना है, हर चीज़ को देखना पड़ता है सर। गिरोह की तरह काम कर रही पुलिस ऑटो चालकों और प्रीपेड बूथ संचालकों की इस मनमानी का जवाब सवारी ही दे सकती है। ज़्यादातर सवारियां जो है वो भी प्रीपेड बूथ और मीटर पर यकीन नहीं करती। सवारियों की माने तो उन्हें कुछ सवारियों को तय करके जाना पसंद होता है, क्योंकि न तो उन्हें प्रीपेड बूथ पर विश्वास है और न ही उन्हें शहर के ऑटो चालकों के मीटर पर। कैमरा पर्सन रूपेश शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, BTV न्यूज़, जयपुर। ऑटो कथा की सीरीज में हम बुधवार को हमारे प्राइम बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि शहर में प्रीपेड ऑटो सेंटर्स के क्या हाल है। देखिएगा जरूर।